बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 के विद्यार्थी आज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अंताप के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने दिन जो भी कार्य दिया जा रहा है करते होंगे। आपसे कई बार कहा गया है स्वच्छ भारत मिशन पर एक निबंध लिख करके भेजने के लिए। कुछ छात्रों ने भेजा है और जिन्होंने नहीं भेजा है वो निश्चित रूप से कल तक भेज देंगे, है ना बच्चों। इसमें कार्य करने में लापरवाही न करें, क्योंकि इस समय जानते हैं कोविड-19 के तहत स्कूल बंद है ना। आपको ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। ठीक बच्चों, आइए हम कैकेयी अंताप के दूसरे पद की ओर चलते हैं। कितना मार्मिक चित्रण इस पद में है। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तद्यपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। प्रस्तुत पद के माध्यम से जब पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे थे, उस समय भरत जी उन श्री राम को मनाने के लिए पहुँचे थे और श्री राम जी ने रात्रि में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में भरत जी अपनी व्याकुलता उन शब्दों से अपनी मनोदशा का वर्णन श्री रामचंद्र जी के सामने देते। बच्चों आइए, हे भरत अब कहो अभिषिप्त अपना। अभिषिप्त माने बच्चों होता है इच्छा, मनोकामना। हे भरत भद्र, भरत भद्र श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब आपकी इच्छा क्या है? राम जी अपने अनुज भरत से कहते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है? सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। सभी लोग सजग हो गए, सजग होने सावधान हो गए, और जो सजग हो गए और उनका जो सपना था वो सब। तब भरत जी क्या कहते हैं? हे आर्य, रहा क्या भरत अभी अभिषिप्त, अब भरत की इच्छा क्या रह गई है? भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं भरत जी कि मेरी अब इच्छा क्या रह गई, क्योंकि मिल गया अकंटक राज उसे, जब तब भी, जब मुझे अयोध्या का अकंटक राज्य, किसी अकंटक माने बाधा रहित एक छत्र राज्य मिल गया है, तब मुझे अब किस चीज की आवश्यकता है?
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तुम्हें तो अब वृक्षों के नीचे आपको बसेरा मिल गया है। वनों में अरण्य, अरण्य माने बच्चों में मालूम है क्या है? अरण्य बसेरा, अरण्य माने जंगल में बसेरा प्राप्त हो गया। अब आपको किस चीज की, हमें किस चीज की चिंता? रह गया अपसिप्त शेष तथा क्या मेरा, अब मेरी शेष इच्छा क्या बची है? यद्यप कोई इच्छा हो तो आप ही बता दीजिए, हमारी अपनी इच्छा क्या रह गई? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन शरीर को राजा दशरथ ने तड़प तड़प करके, आप तप्त माने दुखी हो करके, पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया। क्या रहा आपसे तथा अभागा, अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है? इस प्रकार से पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भाई जो है वन को चला गया और मुझे अकंटक राज्य मिल गया, तो अब मुझे किस बात की चिंता रह गई है? व्यंग भावपूर्ण से अपनी बातें करते हुए भरत जी राम जी के सामने अपनी बातों को। बच्चों, इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है, ठीक है ना? छंद है शिखर सेनी, खड़ी बोली है का प्रयोग किया है, ठीक है ना? अगला पद है हा, इस आशय है के हेतु जनन था मेरा। इस पद में भरत जी अपनी बातें रखते हैं, अपनी माता कैकेयी के पछतावा को व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी नजरों से गिरा हुआ पाते। हाँ, इस आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हाँ, इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मैं अपनी ही माता के हाथों से मार दिया गया। अब कौन अपसिप्त और रहा किसका? अब मेरी इच्छा है यारे, अब मेरी क्या इच्छा बची और किस लिए? वह किसका? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका सारा संपूर्ण घर परिवार नष्ट हो गया है। मुझसे ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे आज मैंने ही अपने आप से मुख को फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अपसिप्त मेरा, हे आर्य अब तुम ही बता दो मेरी क्या इच्छा बची है। ठीक है ना बच्चों? किसने बड़े भावुक भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के सामने भरत जी अपनी मनोभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने आश्रु जल से उनको प्रसन्नता पूर्वक सिंचित। देखिए,
भाई और भाई के बीच में बच्चों किस प्रकार का कैसा प्रेम दिखाई पड़ रहा है ना। उसके आशय की था लगेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं ही कहा, जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ भी भरत को समझ नहीं पाई है, तो उसकी गहराई को और कौन समझ सकता है। इस प्रकार से ढाढ़स बंधाते हुए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हम सबके सामने भरत के आदर्श को प्रस्तुत किया है। बच्चों, यदि आज समाज में ऐसे ही सभी लोग भरत जैसे और राम जैसे भाई मिल जाएं, तो इस संसार का विघटन जो हो रहा है बच्चों, वह बंद हो जाएगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं, इन सभी भावों को न समझते हुए भी समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। इस पद में बच्चों अनुप्रास और उपमालंकार है, गुण प्रसाद है ना, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना बच्चों, आज हम इन दो पदों का अध्ययन किए हैं। आगे हम कल फिर चलेंगे, फिर नए पद की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लगातार आपको कुछ ना कुछ बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। अब कुछ समस्याओं के कारण हम आपसे सीधे मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। जब हम मुखातिब होंगे तो अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।